गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर किया था। फर्स्ट यूनिट जो हमने की थी दैट इज़ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दैट इज़ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जब हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो आपके क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। देखो मैंने क्या बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है क्या होते हैं। मैंने बोला है कि हाइड्रोकार्बन्स में यदि आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो एंड वहाँ पे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लगा दो, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। एफ रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसपे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये 11th में आप कर चुके हो। अब यहाँ पे आपको पता है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। हैलाइड्स के केस में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को एच को, हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया था, उसमें क्या ऐड किया था, हेलोजन। तो ये आपके क्या बन गए थे, ये आपके बन गए थे एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और आज जो हमने यूनिट स्टार्ट की है दैट इज़ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यदि हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दे OH ग्रुप के साथ। OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे आपके जो भी न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उनको हम क्या बोल देते हैं, अल्कोहल्स बोल देते हैं। ये चीज़ समझ आई। क्या होता है, यदि आप हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हो बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो वो आपके क्या बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। एंड ये मैं किस टाइप के हाइड्रोकार्बन की बात कर रही हूँ, एलिफेटिक की। ठीक है, सेम आपका कंसेप्ट एरोमेटिक में रहता है। एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास, यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव करके यदि आप लगा देते हो OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, फिनोल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईथर्स आपके पास क्या होते हैं, देखो सेम वही कंसेप्ट रहेगा। आपके पास होते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CH3H, यही लिया है मैंने, मीथेन। ये मीथेन में मैंने बस आपको जस्ट ऐसे शो किया है। मीथेन में यदि आप क्या करते हो, मीथेन में से सेम वही करना है, हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, कोई अदर सब्सटीट्यूएंट अटैच करना है यहाँ पे। यदि आप हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे लगा देते हो एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, RO। RO का मीनिंग क्या, हाइड्रोकार्बन होगा कोई भी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा उसका, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, यदि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, हमने कुछ इस ऐसे बना दिया OCH3, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ईथर्स बन जाते हैं। और इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ईथर। ये चीज़ समझ आई बेटा। उसके बाद इसी में हम क्या करते हैं, एल्कोक्सी लगाया तो आपके ईथर्स बन जाते हैं। ठीक है, ईथर्स आपके पास दूसरी टाइप के भी होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे आप एराइलॉक्सी ग्रुप का यूज़ करते हो। एराइलॉक्सी ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के साथ अटैच दिस ग्रुप, इसको आप ऐसे भी शो करते हो ARO, इसको हम क्या बोलते हैं, एराइलॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ईथर समझ आ गया आपके पास क्या होते हैं। ईथर्स की एक पहचान होती है, यहाँ पे दो आपके पास जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़े होते हैं। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, दोनों के साथ 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू द ऑक्सीजन एटम, और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईथर्स बोलते हैं। ओके, तो आज बेसिक सा ही पोर्शन करेंगे, जस्ट मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन ही कराना है, ज़्यादा नहीं कराऊंगी मैं आपको। तो ये आपको आई थिंक जर्नल से चीज़ें हैं, ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट कंटेंट शुरू करते हैं बेटा। मैंने वही सेम कंसेप्ट सेम रहेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जर्नल इंट्रोडक्शन करते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन जिसको हम बेसिकली बोलते हैं,
हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद हम इसका करते हैं नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी की भी यदि हम बात करें। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पे आती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में दोनों चीज़ें आती हैं, फिज़िकल भी केमिकल भी। सबसे पहले तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस पे मूव करते हैं। देन यहाँ पे आता है कोई भी पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके सब्सटीट्यूएंट आगे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं उसके यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अब मैं आपको यहीं पे कराऊंगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे हमने आपकी जो यूनिट है उसमें किया था, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, इनको भी हम सेम तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोला है मैंने? फर्स्ट आपका ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोक्सिल, वहाँ पे हमने हैलाइड ग्रुप के बेसिस पे किया था, यहाँ पे सेम कंसेप्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे करेंगे कि मोनो है, डाई है या पॉलीहाइड्रिक आपका कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ कराती हूँ। यदि आपके पास है C2H5 C2H6 होता तो क्या होता है, ये इथेन होता ना। इथेन में से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगाया है, OH ऐड कर दिया है, C2H5OH। ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल कितने आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ठीक है, इसी में यदि मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड है CS2CH2OH, इसको हम इसका कॉमन नेम जो भी कंपाउंड मैं बताऊँ स्पेसिफाई करूँ उसको याद रखना। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है इसका कॉमन नेम आपके पास बेसिकली। एंड इसमें दो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वन इज़ दिस, सेकेंड इज़ दिस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ये चीज़ समझ आई, पता लगा। मोनो जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, डाई का मीनिंग जिसमें डबल OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 ग्रुप प्रेजेंट हो, ग्लिसरॉल जिसको हम बेसिकली बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। उसके बाद सेम आपका एरोमेटिक कंपाउंड के केसेस में रहेगा, वहाँ भी तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास फिनॉल है, लाइक एक OH प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 OH प्रेजेंट हो, डाई हाइड्रोक्सिल एरोमेटिक कंपाउंड ये बन जाए। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा। सेकंड कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। हमने क्या किया था वहाँ पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड, जिसमें ये बॉन्ड हो, उसके बेसिस पे हमने किए थे बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप के कंपाउंड्स। प्राइमरी वहाँ पे हमने हैलाइड्स का किया था, यहाँ पे कंसेप्ट सेम रहेगा। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हो, यदि वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। यही आगे 2 कार्बन से यदि जुड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी हो जाएगा। एंड यही यदि आपका 3 से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेम वही कंसेप्ट एलाइलिक अल्कोहल्स भी आपके पास होते हैं। एलाइलिक ग्रुप मैंने बताया था आपको क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वो आपका एलाइलिक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यदि यहाँ पे हेलोजन लगे हों तो एलाइलिक हैलाइड्स हो जाते हैं। यदि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हो तो ये आपके क्या हो गए, एलाइलिक अल्कोहल्स हो गए। ठीक है, तो ये ग्रुप याद रखना, दिस वन, ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। ओके, उसके बाद
इसी में आप बेंजाइलिक अल्कोहल की भी बात करते हो। बेंजाइलिक आपके पास क्या होते हैं, पढ़ चुके हो आप। बेंजाइलिक मीन्स कार्बन जो डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन अटैच है, वहाँ सॉरी CH2, वहाँ पे आपका क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप का आता है, सॉरी थर्ड टाइप का, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें sp2 कार्बन OH बॉन्ड हो। एंड ऐसे कौन से होंगे, ऐसे होंगे विनाइलिक हो गया, फिनोल्स हो गए। विनाइलिक का मीनिंग क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये sp2 कार्बन OH बॉन्ड, इसकी बात कर रहे हैं। इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स। ये आपके जो कंपाउंड्स है ये क्या हो जाते हैं विनाइलिक, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कितनी है sp2। सेम फिनोल की हम बात करते हैं, हमें पता है हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, एंड ये आपके पास क्या हो जाते हैं फिनोल। ठीक है बेटा, ये इसकी जर्नल आपके पास जो क्लासिफिकेशन का पोर्शन था वो था अल्कोहल्स का। ईथर्स मैं आपको बता देती हूँ, ईथर्स आपके पास क्या होते हैं। ईथर्स ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी सा पोर्शन है। ईथर को आप दो टाइप से बेसिकली डिस्टिंग्विश करते हो। एक तो हो जाते हैं सिंपल, जिसको हम सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, एक हो जाते हैं मिक्स्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। कोई इतनी टिपिकल बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा पोर्शन है। सिमेट्रिकल का यदि मैं आपको बताऊं, यदि ऑक्सीजन से जो भी कार्बन एटम जुड़े हैं यहाँ पे वो सेम ग्रुप कंटेन करते हैं, लाइक दिस CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, इसको आप क्या बोलोगे सिंपल या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के अराउंड आपके इक्वल मास के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों जो आपके पास एल्काइल या एराइल भी हो सकता है ग्रुप अटैच है, वो क्या है सेम है, तो वो क्या हो जाते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, और यदि आपके पास मिक्स्ड क्या होंगे, ऑक्सीजन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक यहाँ पे C2H5 हो, ये अलग है ये अलग है, तो इस टाइप के आपके पास जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो उनको मिक्स्ड बोलते हैं या उनको क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, आज का यही पोर्शन हमने करना था और बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है इसकी नॉलेज आपको। नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है वो हम बहुत बार कर चुके हैं, 11th में हमने बहुत अच्छे से किया था। यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार, जो कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं जिन कंपाउंड के, वो देख लो एक बार, आपको पता होना चाहिए और इनको याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ग्लिसरॉल क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोक्रिजोल क्या होता है, ऑर्थो का पता होगा तो मेटा पैरा आपको पता लग ही जाएगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कैचोल क्या होता है, यू हैव टू नो। रिसोर्सिनोल क्या होता है, यू हैव टू नो। क्यूनोल क्या होता है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 कार्बन है, तीनों पे OH ग्रुप, सॉरी ऐसे दिखाना है इसको। ठीक है, कुछ इस टाइप से OH ग्रुप लगा है, तो वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो लाइक दिस। ये आपका कॉमन नेम से याद रखने वाला कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लिसरॉल बोलते हो। ठीक है, उसके बाद फिनॉल, आपको पता है फिनॉल आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज़ OH। ऑर्थोक्रिजोल बहुत बार ये पेपर में आता है आपके पास, कुछ जो पोर्शन आपका पूछते हैं सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पूछ सकते हैं, या ऐसे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जैसे भी टाइप का क्वेश्चन होगा ऑर्थोक्रिजोल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ऑर्थोक्रिजोल आपके पास क्या होता है, दैट इज़ ये आपका क्या होगा टोल्यूइन। ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो OH ग्रुप, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है ऑर्थोक्रिजोल। यदि आप इसका IUPAC नेमिंग करते हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 2
3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है। मेटा क्रिजोल क्या होता है? यदि OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हो। पैरा क्या हो जाता है? यदि OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हो। ठीक है। कैचोल आपके पास क्या होता है? फिनोल में साइमल्टेनियस 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हो, ये आपका क्या हो जाता है? कैचोल, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,2 डाइओल। ठीक है। बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाए तो वो आपका क्या हो जाता है? रिसोर्सिनोल, लाइक दिस। ठीक है। एंड क्यूनोल आपका 1,4 मीन्स OH ग्रुप यहाँ है 1 2 3 4 पैरा पोजीशन पे OH लगा है, तो ये आपका क्या हो जाता है? क्यूनोल, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है। ऐसे ही सेम ये कॉमन नेम से आपको कंपाउंड याद रखने हैं। ईथर्स में भी कुछ कंपाउंड ऐसे आते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके पास है एनिसोल। एनिसोल का आपको पता होना चाहिए। एनिसोल क्या होते हैं? एनिसोल आपके पास होता है यदि बेंजीन रिंग पे आपका OCH3 ग्रुप लगा हो। OCH3, ये जो कंपाउंड आपका बनता है ये क्या बन जाता है? एनिसोल। याद रखना बेटा। फेनिटोल भी एक कंपाउंड होता है यदि बेंजीन पे ये आपका क्या लग जाए? OC2H5, ये आपका हो जाता है फेनिटोल। तो ये कुछ आपके कॉमन नेम से फेमस कंपाउंड है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपने याद भी रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम इतना ही कंसेप्ट करेंगे, कल से हम फिर स्टार्ट कर देंगे आपका जो चैप्टर का मेन पार्ट है, स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्ड के बारे में, मतलब फर्दर प्रोसीड हम करेंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।